फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सनातन धर्म में समय यात्रा कोई नई बात नहीं है। हम इन कहानियों को पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। हालांकि पश्चिमी दुनिया के लिए यह कुछ नया है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में रेवती राजा काकुदम्मी की बेटी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी थी। उनका उल्लेख महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे कई पुराण ग्रंथों में दिया गया है। विष्णु पुराण में भी रेवती की कथा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, रेवती काकुदम्मी राजा की इकलौती पुत्री थी। जब राजा को महसूस हुआ कि उनके बेटी के लिए कोई पर्याप्त वर नहीं है, तब काकुदम्मी अपनी बेटी रेवती को अपने साथ लेकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए। तब ब्रह्मा जी ने राजा को समझाया कि समय अस्तित्व के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग चलता है और जितने समय तक उन्होंने ब्रह्मलोक में उनसे मिलने के लिए इंतजार किया था, उतने में 27 चतुर्युग पृथ्वी पर बीत चुके थे और उनके समय के सभी लोगों की मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों को अंतरिक्ष में समय के अंतर के बारे में पता था। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की तुलना में धीमा था। दोस्तों, यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के समान घटना के प्राचीन सनातन ज्ञान का एक संभावित संकेत माना जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वेद प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन और प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। यह एक उल्लेखनीय सभ्यता के अभिन्न ज्ञान, विज्ञान, परंपरा और संस्कृति के स्रोत हैं। वेदों को अनादि काल से संरक्षित ज्ञान के मौखिक संकलन के रूप में जाना गया है। उन्हें न केवल शास्त्रों के रूप में पहचाना जाता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और मानव सभ्यता के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। यह शब्द संस्कृत के मूल स्वर विद से आता है, जिसका अर्थ है जानना या समझना। यह किसी एक विशेष साहित्यिक कार्य का उल्लेख नहीं करता है, अपितु साहित्य के एक विशाल कोश को दर्शाता है जो अनेकानेक शताब्दियों में अभिवृद्ध हुआ और जिसे मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया। फ्रेंड्स, वेद को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई थी और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई। इनके अलावा अन्य ग्रंथों को स्मृति माना गया है, जिनका अर्थ है मनुष्यों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथ, जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवीय विवरण और व्याख्या माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में वेद को शाश्वत और अपौरुषेय के रूप में वर्णित किया गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हवन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें विशेष जड़ी बूटियां या हवन सामग्री को एक विशेष रूप से प्रज्वलित अग्नि कुंड में अर्पण किया जाता है। हवन की प्रक्रिया पर कई शोध किए गए, जिससे पता चलता है कि यज्ञ वायुमंडल में बढ़े हुए SO2 और NO2 के साथ साथ जैविक वायु प्रदूषकों जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करता है। आम की लकड़ी को जलने पर हवन से शून्य CO2 उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान दवाओं और जड़ी बूटियों को वाष्पीकृत अग्नि में अर्पित करके वाष्पीकृत किया जाता है और यह मानव शरीर में नाक, फेफड़े और त्वचा के छिद्रों के माध्यम से गैसीय रूप में प्रवेश करते हैं। फ्रेंड्स, यह भी देखा जाता है कि हवन का प्रभाव कई दिनों तक वातावरण में रहता है। अब पूरी दुनिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यज्ञ या हवन के वैज्ञानिक आधार को मान्यता दी जाए, ताकि प्रदूषण के कारण पैदा होने वाली बीमारियों को कम से कम किया जा सके। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्य उदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। फ्रेंड्स, दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला भगवान श्री विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। फ्रेंड्स, हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन, योग, ध्यान, प्रार्थना का अध्ययन करना चाहिए। इस समय काल में शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है।
फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, धर्म पद्धति सहित कई धर्मों में सुबह उगते सूर्य को जल देने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसके कई फायदे भी बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सूर्य को जल चढ़ाने से सीधे कोई लाभ मिलता है या नहीं। फ्रेंड्स, वास्तव में सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे व्यक्तित्व पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसके दो कारण हैं। सूर्य को जल देने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सुबह की ताजी हवा और सूर्य की पहली किरण हम पर पड़ती है, इससे हमारे चेहरे पर तेज दिखाई देता है। दूसरा कारण है, जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं और पानी की धारा के बीच उगते सूर्य को देखते हैं तो हमारे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। पानी के बीच से होकर आने वाली सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती है तो इसकी किरणों के रंगों का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें विटामिन डी जैसे कई गुण भी मौजूद होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है उसमें सूर्य जैसा तेज आता है। इससे आपकी नेत्र की ज्योति बढ़ती है और अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव अशुभ हो तो ये उपाय करने से अच्छा परिणाम मिलता है। तो दोस्तों, यह थे हिंदू धर्म से जुड़े 5 अनसुने फैक्ट्स। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट्स नहीं पता था, आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।